नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। राजधानी रांची के राजेंद्र चौक और मेकॉन चौक होते हुए सीरम टोली तक बना फ्लाईओवर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। आज सुबह से ही इसके उद्घाटन की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। 2.34 किलोमीटर लंबा इस फ्लाईओवर के निर्माण में 355.76 करोड़ की लागत आई है। फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। डोरंडा से सीरम टोली जाने वालों को इससे काफी राहत होगी। फ्लाईओवर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सोहराय पेंटिंग इस फ्लाईओवर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन आज कर सकते हैं और इसको लेकर के जो सुरक्षा है वो भी अब बढ़ाई जानी शुरू हो चुकी है। ये रात की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात की तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए किस तरीके से जगमग करता हुआ यह फ्लाईओवर जो है वो दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस फ्लाईओवर की अगर बात करें तो इस पर लगातार सियासत होती रही, आंदोलन चलता रहा, लेकिन इस लंबे इंतजार के बाद से आज उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं, जिसकी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सोहराय पेंटिंग जो है इस पुल पर, इस फ्लाईओवर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे फ्लाईओवर को सजाया संवारा गया है। यानी कि जो लोग यहां से गुजरेंगे वो रंग बिरंगी लाइटों से होकर के गुजरेंगे। और देखिए किस तरीके से पल पल में यह पुल जो है वो रात के अंधेरे में रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लाइटिंग है वो काफी बेहद खूबसूरत की गई है। तो सीरम टोली फ्लाईओवर की अगर बात करें तो इससे 3 से 4 मिनट में आप 20 मिनट का सफर तय कर सकेंगे। तो सीरम टोली फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। इनका कहना है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को बड़ी सुविधा होगी। संवाददाता ओम प्रकाश की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन आज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा और इस वक्त हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जो सीरम टोली चौक का, जहां पर बड़ी संख्या में जो जेएमएम कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से उनमें जो उत्साह है वो इस तरफ जो है वो नज़र आ रहा है। काफ़ी जो उत्साह है, जो उल्लास है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है वो किया जाए। झारखंड के लिए, झारखंड के साथ साथ रांची के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय हेमंत जी ने दिया है और इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत तुल्य काम किया है। आज उद्घाटन हो रहा है, लोगों की सुविधा के लिए ही बनाया गया है और इससे काफ़ी आसान हो जाएगा आवागमन का। ये प्रोजेक्ट आप खुद आकलन कीजिए कि कितना बेहतर और कितना सुलभ होगा ये चीज़। आप देखिए अभी जो नज़ारा है बन के, जब ऑन मतलब सर पब्लिक को जब हैंड ओवर करेंगे उसके बाद आप खुद देखिएगा कि कितना सबको राहत मिलता है। जो भीड़ से, जाम से, जो मान लीजिए कभी एम्बुलेंस वगैरह जाम में फंस जाती है, थोड़े से जाम के कारण लोगों की जान चली जाती है, तो उससे तो आप आकलन कीजिए कि कितना बेहतर साबित होगा ये। तो देख सकते हैं जो उत्साह है, जो उमंग है वो हर तरफ नजर आ रहा है। जी, क्या कुछ कहिएगा आज के? आज ये हम लोग रांची वासियों के लिए जो जाम हमेशा हम लोग के रांची में देखने को मिलती थी, डोरंडा साइड, आपका राजेंद्र चौक साइड, इससे आज के बाद हम लोग को मुक्ति मिलेगी। तो पूरी तरह से लोग जो हैं वो उत्साहित हैं और सुरक्षा के लिहाज की अगर बात की जाए तो तमाम जो इंतजामात हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ समय बाद ही इसका उद्घाटन भी कर देंगे, तो उसके बाद ये आम जनों के लिए भी ये जो फ्लाईओवर है वो उसका इस्तेमाल आम जन भी कर पाएंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सीरम टोली फ्लाईओवर के उद्घाटन पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार को उद्घाटन की इतनी जल्दबाजी क्यों है। सरकार को चाहिए था कि वो पहले आदिवासियों से बात करती, फिर जो फैसला करना था करती। इस पर जेएमएम का कहना है कि सरकार को सबकी भावना का ख्याल है। मुख्यमंत्री है, अपने आप को अगुआ सरकार चला रहे कहते हैं, आदिवासी समाज से भी आते हैं और कल आदिवासियों ने जिस तरह से ऐतिहासिक बंदी बुलाया था, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासी विषय को लेकर थोड़ी से भी उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। वो संवेदनहीन हो चुके हैं। और आदिवासी कल जब सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुई, कई लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो मुख्यमंत्री जी कल आंदोलन हुई, शाम तक लोग संघर्ष किए और आज सुबह सुबह जाकर वहां, और उसी जगह का विषय है, रैंप का विषय है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन से पहले एक बार आदिवासियों
को विश्वास में लेने की आवश्यकता थी। एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जनहित से जुड़ी हुई योजना, कितनी राहत हो जाएगी रांची वासियों को। आप कल्पना कीजिए, पलक झपकते मेकॉन चौक से आप चढ़ते हैं और कांटा टोली पार करते हुए बूटी मोड़ पहुंच जाइए। कितना सुगम और आसान यातायात व्यवस्था रांची के लोगों को मिलेगी। 24 साल हो गए झारखंड बने, किसी ने इस ओर सुध नहीं लिया। 17 साल जिस पार्टी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया, उसके प्राथमिक एजेंडे में कभी रांची का विकास नहीं रहा। और संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, लंबी सियासत, लंबा आंदोलन जो है वो चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच आज इंतजार खत्म हो जाएगा। क्या तैयारी है उद्घाटन को लेकर के, किस तरीके की तस्वीर फ्लाईओवर से? देखिए, बिल्कुल आज तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। आज तारीफ कीजिए सौगात की, आज तारीफ कीजिए कि राजधानी रांची का सफर अब सुहाना होने जा रहा है। आपको सीधे हम दिखलाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सीधे फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। फ्लाईओवर में एक तरफ जो फ्लाईओवर के उद्घाटन की पूरी तैयारी है, लगातार यहाँ 3 पंडित यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री, चूंकि वन विभाग का कार्यालय सटा हुआ है बिल्कुल फ्लाईओवर से, तो मुख्यमंत्री इस समय वन विभाग, चूंकि आज पर्यावरण दिवस भी है, तो मुख्यमंत्री अभी अंदर जो है वन विभाग के कार्यक्रम में है और वहां से ठीक थोड़ी देर में निकलकर अभी बाहर आएंगे और जो उद्घाटन की जो तैयारियां हैं फ्लाईओवर की, वहां मुख्यमंत्री जो शुभारंभ करेंगे। और दिखला दे कि यहाँ पूरा क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले उस ओपन जीप को देखिए, खुली जीप है। मुख्यमंत्री उस खुली जीप में बैठेंगे और सीधे यहाँ से उद्घाटन करने के बाद इस फ्लाईओवर से सीधे मेकन चौक से सीधे निकल जाएंगे सीरम टोली की ओर। हम दिखाते हैं खुली जीप, देखिए वहां पर सीधे लगी हुई है और सीधे मुख्यमंत्री जो कार यहाँ पर रवाना होंगे और सीधे ये काफिला जो है उद्घाटन के बाद सीधे निकल पड़ेगा अपने गंतव्य की ओर, जो कि आपको मेकन चौक से सीधे आपको सीरम टोली चौक तक जाता है। और यहाँ से चूंकि देखिए राजधानी रांची को ये दूसरी सौगात है फ्लाईओवर की। पहले कांटा टोली फ्लाईओवर की सौगात मिली, अब आपको सीरम टोली की सौगात मिलने जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो जाम से राजधानी रांची जूझ रही थी, वो जाम से अब लगातार निजात मिलने जा रही है। देखिए, लगातार यहाँ पर कहते हैं झारखंड में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, खास कर इस तरह का कार्यक्रम, तो लोग उसका बढ़ चढ़कर स्वागत करते हैं, खासकर अपने कल्चर के अनुसार स्वागत करते हैं। एक आदिवासी परंपरा की झलक देखने को मिलती है। तमाम चीजें देखिए, कहते हैं कि जब सफर सुहाना होता है, मंजिल आसान हो जाती है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसान का हर काम आसान हो जाता है। तो लोग हर चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट बयां कर रही है कि राजधानी रांची को वास्तव में आज बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर देखिए किन किन रास्तों से गुजरता है। ये अपने आप में सबसे अनोखा फ्लाईओवर है, क्योंकि ये फ्लाईओवर आपको सड़कों के ऊपर से तो गुजरेगा ही, लेकिन खासकर आपको रेलवे जो लाइन है, रेलवे लाइन के ऊपर से भी गुजरेगा। मतलब कि एक अनोखा है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी दूसरे फ्लाईओवर की तुलना में काफी ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री जब जाहिर है कि यहाँ पर आकर फ्लाईओवर की सौगात देंगे। चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी सौगात मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। अब बात गांधी विधायक कल्पना सोरेन की, जहां गिरिडीह सदर प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से बनी 4 दुकानों का उन्होंने उद्घाटन किया। इन दुकानों के निर्माण में 1,68,500 रुपए की लागत आई है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने अबुआ आवास योजना के 10 लाभुकों को घर की चाबी भी सौंपी। कल्पना सोरेन ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। और रांची से बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर बाद इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो जाएगा। दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया है जब रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो छात्र इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब कुछ ही देर में पूरा होने वाला है। करीब 20 मिनट का वक्त बचा है। कॉमर्स साइंस का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। फरवरी मार्च में ये परीक्षा ली गई थी। 2,30,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पिछले साल 12वीं की अगर बात करें तो 85.48% परीक्षार्थी सफल हुए थे। jackresults.com या jack.jharkhand.gov.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो 2 बजते ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। रांची से ये खबर पूरी तैयारी की जा चुकी है और आज इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो जाएगा। आइए अब आपको बता दें कि रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। तो रिजल्ट जारी होते ही jack.jharkhand.gov.in पर आपको जाना है। इसके साथ साथ वेबसाइट का जो होम पेज है वो आपके सामने आएगा और होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर आपको क्लिक करना होगा।
इसके साथ रोल नंबर, रोल कोड आपको दर्ज करके सबमिट कर देना होगा। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा। डाउनलोड करने के साथ इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकेंगे। तो आप सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ आप एक जो हार्ड कॉपी है प्रिंट आउट के तौर पर वो भी आप निकाल सकेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बरकट्टा से आई एक महिला प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन अस्पताल का दरवाजा तक नहीं खोला गया। महिला कराहती रही, परिजन दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने सुध तक नहीं ली। करीब 1 घंटे बाद मरीज को यह कहकर डरा दिया गया कि हालत क्रिटिकल है। बाद में परिजन महिला को मिशन अस्पताल ले गए, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शेख भिखारी मेडिकल के डिलीवरी करवाने के लिए सदर अस्पताल आया था, तो नीचे का जो लैब है वहाँ पे वहाँ की जो मैडम थी, नर्स थी, वो हमारा रिपोर्ट देख के बोली कि सर आप लेट हो चुके हैं, बच्चा आपका जा चुका है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऊपर में एक मैडम बैठती है, उनसे आप जाकर रिक्वेस्ट कीजिए। मैं वहाँ से 40 से 45 मिनट तक दरवाजे को खटखटाया, रिक्वेस्ट किया, चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नीचे आए तो उन लोग बोले कि रांची आपको रेफ़र किया जाएगा, हमें रेफ़र भी नहीं किया गया। अभी जांच करेंगे और तथ्य जो है जो उसको जो है स्पष्ट करेंगे, और जो भी इसमें दोषी होता है उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार कतोही नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार हो रहा है किसी भी विभाग में, तो इसके लिए निदान तो यही है कि एक्शन लेना है और एक्शन होगी। देखिए, बहुत दुखदायी घटना है कि पहले लोग बरकट्टा से भर ही गए, वहाँ से जो है ये लोग सदर आया। मान के चलते हैं कि सदर एक रेफरल हॉस्पिटल है, जबकि पूरे जिला का जो है या अगल बगल के कई एक जिलों का इलाज होता है। और आजकल यहाँ पर रेफरल का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया है कि मैं कोई भी चीज़ आना है तो डॉक्टर नहीं होने के लिए। कल डॉक्टर नहीं थी, ये एकदम तय स्थिति है कि डॉक्टर नहीं थी, और जब सुबह उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम तो रेफर कर दिए थे। जब थी ही नहीं, अगर आप रेफर कर दी तो मिशन अस्पताल में कैसे तुरंत डिलीवरी हो गया। हजारीबाग का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बड़ा लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पूरे मामले की हम बात कर ले तो हजारीबाग जिले के ही बरकट्टा प्रखंड से एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल देर रात्रि पहुंचती है। उसके बाद परिजनों के द्वारा काफी देर तक गेट को ठुकठुकाया जाता है, लेकिन ना ही कोई वहां पर स्वास्थ्य कर्मी नजर आते हैं और ना ही कोई डॉक्टर। लास्ट में जो है जो उनके परिजन है वो थक हार कर एक निजी अस्पताल का सहारा लेते हैं, जहां महिला ने एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि इसको लेकर उनके परिजन भी जो है अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब इसको लेकर हमने हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल से बात की तो उन्होंने भी जो है अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल के जो तमाम कर्मी है उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने भी कहा है कि यह एक बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं जिनके द्वारा जो ड्यूटी पर तैनात थे उन पर जो है जांच की जा रही है, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आए दिन कई तरह के जो मामले सामने आते हैं अस्पताल को लेकर, कई तरह की अनियमितता के साथ साथ जो लापरवाही का मामला आ रहा है, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। अब हजारीबाग अस्पताल में हुई इस शर्मनाक घटना को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं, और सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं खोला गया अस्पताल का दरवाजा। और सवाल ये भी है कि 1 घंटे बाद क्यों डॉक्टर और नर्स की नींद खुली। सवाल इस घटनाक्रम के बाद ये कि अस्पताल में हालत गंभीर बताकर आखिर क्यों डराया गया। और सवाल ये है कि कब तक रेफर का ये खेल चलता रहेगा, और आखिर दूसरे अस्पताल में जच्चा बच्चा स्वस्थ कैसे मरीजों को भगाने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होगी। तो ये कई सवाल हैं इस घटनाक्रम के बाद। बकरीद को लेकर पुलिस मुख्यालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों के आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी की भी व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों, दंगारोधी वाहन, वाटर कैननों की उपलब्धता और एंटी रायट कंट्रोल ड्रिल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। इस दौरान वारंटियों पर कार्रवाई,
कुर्की वारंट के तामिला, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी पर निगरानी के साथ ही अवैध बूचड़खाने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिले के एसपी को सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर रोक लगाने का भी आदेश दिया गया है। कोई इलीगल बूचड़खाने अगर चल रहे हैं जहां पर किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस इत्यादि की संभावना, उसकी जांच करने के लिए, इसके अलावा सभी इम्पोर्टेंट स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, एडिशनल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने के लिए और सभी एसपीज को सेंसिटाइज किया गया। किसी भी कीमत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और अमन शांति पूरे राज्य में बनी रहे, इस पर सभी एसपीज लगेंगे। धनबाद के नए एसएसपी प्रभात कुमार एक्शन में है। वो लगातार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बेहतर पुलिसिंग के निर्देश दे रहे हैं। न्यू टाउन हॉल में एसएसपी ने सभी थानों के एसआई के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें केस डायरी लिखने, अपराधियों के पकड़ने और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। हूं अपने टीम के प्रत्येक सदस्य से, जो धनबाद की जनता की अपेक्षा है, जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, कैसा पुलिस हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सभी लोगों को बताना, प्रत्येक लोगों को बताना, ताकि एक पेज पर आकर के सभी लोग बढ़िया से काम कर सके। और इसी कड़ी में आज एएसआई को गश्ती के दौरान क्या करना है, थाना में क्या करना है, पब्लिक से कैसे बिहेव करना है, कांड का निष्पादन कैसे करना है, कांड दैनिकी कैसे लिखना है, वांछित अपराधियों को कैसे पकड़ना है, क्या प्रक्रिया अपनानी है, कांड दैनिकी कैसे लिखना है जिससे उसमें माननीय न्यायालय में कन्विक्शन हो सके, इन तमाम चीज़ों पर इनको बताया गया है। और रांची से बड़ी खबर, जहां पुलिसकर्मियों पर हमला मामले में एफआईआर हुई है। 56 नामजद के साथ 400 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व नक्सली को आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ये लोग आरोपी हैं। आरोपियों पर गांव वालों को भड़काने का आरोप है। 56 एकड़ जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। लापुंग थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था। मंगलवार को लापुंग के कोइनारा गांव में यह हमला हुआ था। असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की खबर सामने आई, जिस पर पुलिस गई हुई थी और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 56 एकड़ जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। तो पुलिसकर्मियों पर हमला मामले में एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है। 3 जून की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरी घटनाक्रम हुई थी। 56 नामजद और के साथ 400 अज्ञात पर एफआईआर अब दर्ज की जा चुकी है। पूर्व नक्सली को इसमें आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई आरोपी हैं जिनके नाम इस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। गांव वालों को भड़काने के यह आरोपी हैं। रांची के लापुंग और बेड़ू में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि स्थानीय आदिवासियों को हमले के लिए कौन भड़का रहा है। राजनीतिक प्रतिबद्धता और जो अभी का जो मौजूदा हालात है झारखंड का, हमारे नेता हैं हेमंत सोरेन जी, एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, और जहां प्रतिबद्धता हो वहां कोई काम कठिन नहीं है। वैसे लोग चिन्हित किए जाएंगे, कार्रवाई होगी, न बचाने का न फंसाने का। वो मानसिकता लेके सरकार नहीं चलती है। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, लापुंग के थाना प्रभारी तो बुरे तरीके से घायल भी हो गए। मुझे लगता है सरकार को इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सूचनाएं मिल रही हैं। सरकार के एक मंत्री ने भी कहा कि प्रदेश के बाहर के आदमी आकर यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को भड़का रहे हैं। तो कौन लोग हैं ऐसे, किसका षड्यंत्र है? इसमें एक पूर्व नक्सली का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात राजधानी रांची में चेन छिनतई की बढ़ती घटनाओं की। हाल के दिनों में रांची में चेन छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान बना रही है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। शहरी इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। रांची के आईजी ने बताया कि पुलिस इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान बना रही है और इस तरह की घटनाएं कैसे कम की जाए, इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। स्नैचिंग और कुछ चोरी की घटनाओं में वृद्धि, वो हमने रिव्यू के दौरान ये देखा है, वृद्धि हुई है। केसेस ज़्यादा हैं। रांची पे थोड़ा लोड भी ज़्यादा है। यू कैन अंडरस्टैंड, शहरी क्षेत्र है ज़्यादा।
उसमें कुछ एक केसेस में अच्छी डिटेक्शंस भी हुई, बट उससे सेटिस्फाई होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को और प्रयास करना है, प्रिवेंटिव साइड पे काम करने हैं। अब बात हाथियों के आतंक की। हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाके में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। फसलों के साथ साथ हाथी अब घरों को भी तोड़ रहे हैं, साथ ही घर में रखा अनाज भी चट कर जा रहे हैं। जिले में जंगली हाथियों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। वन विभाग का कहना है कि हाथियों के उत्पात से बचने के लिए लोगों को खुद भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे हाथी दिखे तो उसे छेड़े नहीं। हाथी के आने की सूचना वन विभाग को तत्काल दें। रात में हाथी अचानक गांव में आ जाए तो लाइट जलाएं, मिर्च के पाउडर को जलाएं। इन उपायों से हाथियों के आतंक से बचा जा सकता है। घर ढा है, मुन्ना कुल हो गया, बाजदे कुल हो गया, दासू कुल हो गया और एक लास्ट कुल जो है पुनीत कुल का घर जो ढा गया है। इसमें काफी लोगों के मन में ये चल रहा है कि हम लोग रात को रहें तो रहें कैसे। वो सबके इतना भय बना हुआ कि कहीं किसी का मौत ना हो जाए। इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं, काहे कि दिन प्रतिदिन अभी यहाँ लगभग एक सप्ताह से हाथियों का आतंक काफी मचाया हुआ है। तो हम प्रशासन से ही और फॉरेस्ट विभाग से भी मांग करते हैं कि तत्काल इनको खाने पीने का जो है और तुरंत इसका प्रबंध किया जाए। और जो हाथी जो है जो बार बार घूम घूम के यहीं आ जा रहा है गांव में, जो कि गांव में पूरा दहशत फैला हुआ है कि सोने का भी हराम हो जा रहा है। इसलिए फॉरेस्ट विभाग से भी आग्रह करते हैं कि इसको कहीं काफी। झारखंड के कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज कलाकारों से मुलाकात की। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने कला संस्कृति मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी और स्थानीय भाषा में फिल्म निर्माण की मांग रखी। कलाकारों ने कहा कि झारखंड में बनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसको लेकर सरकार ठोस नीति बनाए। कला संस्कृति मंत्री ने मांगों पर विचार करने का भरोसा भी दिया। पिछली मुलाकात हुई थी। पिछली मुलाकात में हमने कहा था कि एक कलाकार राज्य सरकार की नीतियों में किस तरीके के संशोधन चाहता है, इस पर आप अपने विचार लेकर आएं। हम आपके विचारों को समाहित करते हुए इस नीति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज एक डेलीगेशन के माध्यम से, एक मेमोरेंडम के माध्यम से कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कुछ चीज़ें कलाकारों के द्वारा जो व्यक्त की गई थी वो ग्राह्य थी, उनको ग्रहण किए जाने योग्य था। तो हम लोगों ने भी उन बातों के लिए एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाने की बात की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पौधारोपण किया। इस दौरान लोगों को स्थानीय हो भाषा में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम मोदी के संदेश के बारे में स्थानीय लोगों को बताया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।